मैं क्यों लिखता हूँ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और उन्होंने बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। सन 1987 में उनका निधन हो गया। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा, प्रभामय, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार। इसके अलावा उपन्यास संग्रह में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और कहानी संग्रह में विफतगा, शरणार्थी, जयदोल प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने निबंध और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। उनके निबंध त्रिशंकु और यात्रा वृत्तांत आत्मनेपद तथा अरे यायावर रहेगा याद प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञेय को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। इस लेख के माध्यम से लेखक 2 प्रकार के लेखकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। वो इस लेख में अनुभूति, अनुभव और बाहरी दबाव द्वारा लिखे गए लेखन पर भी अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि कोई भी लेखक किसी रचना को क्यों लिखता है। लेखक खुद से सवाल कर रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं। उनको यह प्रश्न बड़ा सरल भी लगता है और कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। लेखक जीवन के उन्हीं विषय को लिखना चाहते हैं जिसे जानना विशेष रूप से दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वह इसीलिए लिखते हैं कि वे स्वयं जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं, और वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक भीतर की विवशता को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। लेखक के अनुसार लेखक 2 प्रकार के होते हैं। एक जो अपनी अनुभूतियों के आधार पर लिखता है, और दूसरा वह लेखक जो आर्थिक अवस्था और बाहरी दबाव के कारण लिखता है। कुछ ऐसे आलसी भी होते हैं जो बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके अंदर का उत्साह उन्हें जगाता है। जैसे सुबह नींद खुल जाने पर कोई बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। लेखक कहते हैं ऐसे कृतिकार लेखन के लिए समर्पित नहीं होते। वह केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में आते हैं, जिससे भौतिक चीजों के साथ उनका संबंध बना रहे। लेखक को ऐसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे दिक्कत भी नहीं होती। सुबह उठाने वाली बात पर वो कहते हैं, सवेरे अपने आप ही उठ जाता हूं, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यानी वो अपनी अनुभूतियों के आधार पर लिखते हैं, पर उन्हें बाहरी दबाव से भी कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञेय जी विज्ञान के विद्यार्थी थे, उन्हें विज्ञान का ज्ञान था। जब हिरोशिमा में बम गिरा, लेखक समाचार और उसके दुष्प्रभावों का भी विवरण पढ़ते रहे
और विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति उनकी बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। उन्होंने इस पर लिखा भी, पर जो अनुभूति के स्तर पर लिखा जाता है वह बुद्धि के स्तर पर नहीं लिख सकते, इसलिए उन्होंने इस पर कविता नहीं लिखी। लेखक ने युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। इससे उन्हें एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो हुआ, पर अनुभूति नहीं हुई। लेखक को जापान जाने का मौका मिला, तब वह हिरोशिमा भी गए और वह अस्पताल भी देखा, जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव और अनुभूति में अंतर है। अनुभव तो हमें किसी चीज को देखकर या समझकर प्राप्त होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य तक ले जाती है जो हमारे साथ घटित नहीं हुआ है। अनुभूति महसूस करने की क्षमता है। फिर एक दिन लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। लेखक ने सोचा, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उस पर पड़ी होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गईं, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर लगी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार पूरी ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर लेखक के सामने सारा इतिहास आ गया। मानो अणु विस्फोट उनके अनुभूति प्रत्यक्ष यानी उनकी आंखों के सामने आ गया। एक पल उन्हें लगा जैसे वो स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट के भोक्ता बन गए। अचानक उनकी विवशता जागी। उनकी कल्पना सोच के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। उस अनुभूति के सहारे एक दिन लेखक ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक कहते हैं, यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उनके लिए वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति से उत्पन्न हुई है। आइए अब इस कहानी का हम गहराई से विश्लेषण करें। मुख्य भाव। मैं क्यों लिखता हूं? कहानी से लेखक अज्ञे जी ने बताया है कि वो अपनी अनुभूतियों को लेखन कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि अनुभूति और बुद्धि के बल लिखने में बहुत अंतर है। मुख्य बिंदु। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह अपने विचारों में उलझे हुए उलझनों से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक दो प्रकार के होते हैं, एक जो अपनी अनुभूतियों के आधार पर लिखता है और दूसरा वह जो आर्थिक अवस्था और बाहरी दबाव के कारण लिखता है। लेखक के आसपास जब कुछ घटित होता है, उन अनुभूतियों को वो अपनी लेखन कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसलिए जब वह हिरोशिमा गए और उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी, तो उन्हें लगा जैसे वो स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट के भोक्ता बन गए और उस अनुभूति को उन्होंने एक कविता के रूप में लिखा। इस लेख में लेखक ने सरल भाषा एवं आधुनिक हिंदी का प्रयोग किया है।